आज की वीडियो में हम बात करने वाले बी फार्मेसी कोर्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपको सीयूईटी स्कोर पे कहाँ एडमिशन मिल रहा होगा। सारे यूनिवर्सिटी कवर कर रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड आपका कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको एनआईआरएफ रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग मिली है, वो भी फार्मेसी में। इस वीडियो बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था, ठीक है। तो जैसे कि हमने सीयूईटी के ऊपर बना चुके हैं बीटेक के लिए, ठीक है, सीएससी कहाँ मिल सकता है, तो वो हमने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी कवर कर चुके हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कॉलेज गाइडेंस 2023 करके, ठीक है, जहाँ पे आपका सारा शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट होगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल आता है, क्या फार्मेसी में एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा, क्या इसके इंडस्ट्री में वाकई जॉब है? तो यार एक रिपोर्ट के हिसाब से देखो, जो इंडस्ट्री जो ग्रोथ होने वाला है फार्मेसी का, 2025 तक इसका जो मार्केट होगा 1.3 ट्रिलियन का होगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा मार्केट फैलने वाला है, ठीक है। और जो इंडिया का होगा वो लीडिंग सप्लायर होगा पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा एक रिपोर्ट का मानना है कि जो ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ होगा वो 2025 तक हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो मार्केट होगा वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा, और ये अभी भी काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यार मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, चाहे दुनिया कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इसकी जरूरत मार्केट में हमेशा के लिए रहेगी। हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े मार्केट्स में जॉब्स कम दिखे, ठीक है, बट ये वो इंडस्ट्री है जिसकी जॉब कभी खत्म नहीं होगी। तो आई होप कि इससे रिलेटेड डाउट खत्म हो गया होगा आपका, क्या ये कोर्स में एडमिशन लेना वाकई वर्थ इट रहेगा भी या नहीं। अब ये बी फार्मेसी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ये आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जनरली 4 साल का कोर्स होता है। द कोर्स करिकुलम इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन द फंडामेंटल ऑफ ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि भैया मेरे तो बायोलॉजी नहीं थे 12th में, तो क्या एडमिशन मिल पाएगी? ठीक, बायोलॉजी की जगह पे अगर आपका मैथ्स भी है तो चल जाएगा, लेकिन साइंस होना चाहिए, और जो आपका 12th का स्कोर है वो मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा इस बी फार्मेसी में, वो भी अच्छे कॉलेज में। अब थोड़े इसके करिकुलम पे बात कर लेते हैं कि और भी जो भी स्टेट्स हैं। देखो, एवरी ईयर इंडिया प्रोड्यूस करता है 2,62,000 स्टूडेंट कंप्लीटिंग वेरियस डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज रिलेटेड टू फार्मेसी कोर्स। तो इतने स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो उसका डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो। और कुछ कॉलेज में आपको फीस काफी कम दिखेंगी, ठीक है, ये एक एवरेज फीस लेके चले हैं, बट इससे कम फीस भी आपको दिखेगी, ठीक है। ये पर ईयर का फीस होगा, या हो सकता है आपका 3 लाख में कहीं तो मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जा रहा हो, या हो सकता है कहीं पे आपको उससे ज्यादा भी लग रहा हो। तो ये इसका कॉलेज पे डिपेंड करता है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में काफी ज्यादा फीस होती है। और बेसिकली मैंने पहले बता दिया, कोर्स 4 साल का होगा और आपका 50% मिनिमम होना चाहिए एक अच्छे कॉलेज में। एडमिशन के भी कई सारे मोड है, नीट के बेसिस पे मिल जाती है, बिटसाइट में भी मिल रहा होगा, एमएसटी, सीएटी, सीयूईटी। तो हम आज बात करने वाले सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या कोर्स में एडमिशन लेना वाकई वर्थ इट है, ठीक है। अगर वर्थ इट है तो कौन कौन से जॉब हमें मिल सकती है, तो ये पहले देख लो। बी फार्मेसी जॉब्स जो होता है वो सैलरी रेंज आपका 4 से 6 लाख के अराउंड ही मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको यही सैलरी रेंज मिलेगा। हो सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर आप उससे ज्यादा भी जा सकते हो। तो आपको कौन कौन से फील्ड में जॉब मिल सकते हैं? आपका हो गया फार्मासिस्ट, मेडिकल राइटर, क्लिनिकल रिसर्चर, टीचिंग, यानी कि आप ग्रेजुएट कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपने उससे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में फैकल्टी के रूप में वहां पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये सारे फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो बी फार्मेसी में। अब किन किन स्टूडेंट को ये कोर्स करना चाहिए? तो देखो, स्टूडेंट हु वांट टू मेक करियर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शुड परस्यू बी फार्मेसी, ठीक है। अगर आपको मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आप इन सारे कोर्सेज को प्रीफर कर सकते हो। स्टूडेंट हु वांट टू मेक अ करियर इन क्लिनिकल रिसर्चर एंड साइंटिफिक राइटिंग शुड ऑप्ट टू बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, ठीक है। और अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में काम करना चाहते हो, तो ये कोर्स भी आप प्रीफर कर सकते हो। बाकी आप फार्मेसी कोर्स करके आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो फॉरेन कंट्रीज में, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हो सकता है इंडिया में जॉब्स का मार्केट हो सकता है कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, तो हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, ठीक है। मतलब आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होगी। तो इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल रही होगी सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि कहाँ आपको एडमिशन मिल रही होगी इस कोर्स में, ठीक है। सबसे पहला कॉलेज है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय। एनआईआरएफ में इसको फार्मेसी में 43 रैंकिंग मिली, एस्टैब्लिश 1983। सीट इंटेक यहाँ की 45 है और मीडियन सीटीसी 1.5 से 2 LPA की है, ठीक है। तो इस रेंज में आपको सैलरी मिल रही होगी। प्लेस परसेंटेज 30% ही है, ये ओवरऑल परसेंटेज हमने निकाला जितनी सीट इंटेक होती है उसका है। इसके बाद है HNBGU, ये भी आपका एस्टैब्लिश हुआ 1973 में, तो काफी ओल्ड कॉलेज है, और जो सीट इंटेक है वो 60 है, मीडियन सीटीसी 1.8 LPA का है, ठीक है। प्लेस्ड परसेंटेज 93% है, और यहाँ की जो फीस आपको लगने वाली है वो 40,000 पर ईयर की होगी, ठीक है। इसके बाद है असम यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश 1994, सीट इंटेक 180 का है, काफी ज्यादा सीट है यहाँ पे, और मीडियन सीटीसी 3 LPA की है, बट प्लेस्ड परसेंटेज काफी लो है, 10% ही है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये सारे स्टेट्स के मदद से आप कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद है सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो 2007 में एस्टैब्लिश हुआ। प्लेसमेंट स्टेट्स ऑलमोस्ट 0 है यहाँ की, ठीक है, बट पास्ट में 1 से 2 स्टूडेंट की
प्लेसमेंट लगी है, ठीक है, तो इस चीज को भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट प्लेसमेंट यार ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ की बी फार्मेसी में। तो ये हो गया मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुछ लोगों का डाउट होगा क्या ये रैंकिंग वाइज है, ये रैंकिंग वाइज बिल्कुल भी नहीं है। आप इन स्टैट्स को देख के अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमें बी फार्मेसी मिल रहे होंगे सीयूईटी स्कोर पे, राइट। तो सबसे पहला है गुरुकुल कांगड़ी, जो 1902 में स्टैब्लिश्ड हुआ। सीट इंटेक 100 है, मीडियम सीटीसी 1.5 एलपीए की है, और जो प्लेस्ड परसेंटेज है वो 10 से 20% ही है, ठीक है। मतलब 10 से 20 स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट लग रही होती है यहाँ पे। ये सारे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो लास्ट 3 ईयर स्टैट्स पे बेस्ड है, ठीक है। एंड टोटल फीस आपका 3.5 लाख से ऊपर लग रहा होगा। इसके बाद है लिंगायत विद्यापीठ, जो 2009 में स्टैब्लिश हुआ। सीट इंटेक 60 है, मीडियम सीटीसी 3 एलपीए, प्लेसमेंट परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 3 से 8 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लग पाती है, ठीक है। इतना ही, मतलब अभी लास्ट ईयर में इतना स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट लगी है। टोटल जो फीस है वो 5 लाख की जा रही होगी 4 साल में। इसके बाद HITS चेन्नई है, जो इसकी स्टैब्लिश्ड 1985 में हुई। सीट इंटेक ओवरऑल यहाँ पे जो सीट इंटेक है इसका दिया हुआ नहीं था फार्मेसी का, बट ओवरऑल जो है वो यूजी कोर्स का 1140 है। मीडियम सीटीसी 4.5 एलपी की ये ओवरऑल कोर्सेज का है, यूजी कोर्सेज का। एंड जो प्लेस परसेंटेज है ये इसका है 70 से 80% के राउंड, ठीक है। हालांकि HITS एक अच्छा कॉलेज में आता है, तो इसलिए हमने उनका ओवरऑल स्टैट्स इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद है दत्ता मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जो 2005 में स्टैब्लिश हुआ। 39 इसकी NIRF रैंकिंग है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, फार्मेसी में नहीं है। सीट इंटेक 100 है और मीडियम सीटीसी 4.5 एलपी की। टोटल फीस 4.72 लाख की है। इसके बाद है कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है। अगर हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा तो बता देना क्या है। ये भी आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता है और इसका स्टैब्लिश 1980 में हुआ। NIRF 28 है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। सीट इंटेक 3060 है ओवरऑल, ठीक है। इसका भी फार्मेसी का डिटेल्स नहीं था। मीडियम सीटीसी 5 से 6.6 एलपी के राउंड रहती है, जो कि काफी अच्छी बात है। वो जो प्लेस्ड परसेंटेज है वो 50 से 60% ओवरऑल ही है। मतलब यहाँ भी काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है प्लेसमेंट को लेके। और जो आपका फीस होगा वो 2.2 लाख पर ईयर का होगा। ये फार्मेसी का फीस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी की। कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही होगी। सबसे पहला है JGS IPU, ठीक है, जो 1998 में स्टैब्लिश्ड हुआ। NIRF में इसकी रैंकिंग 74 यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। सीट इंटेक 367 है ओवरऑल का ये सीट इंटेक, और मीडियम सीटीसी 6 से 10 एलपीए के अराउंड रहती है। तो ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो आंख बंद करके। बट जो टोटल फीस होगा वो 4.5 लाख का होगा, ठीक है, 4 साल का फीस। इसके बाद है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जो 1975 में स्टैब्लिश हुआ। सीट इंटेक 66 है, 6.5 एलपीए की मीडियम सीटीसी है, प्लेस्ड परसेंटेज 50% के राउंड रहती है, और जो टोटल फीस है वो 3 लाख के राउंड है। इसके बाद है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, जो 2018 में स्टैब्लिश हुआ। टोटल फीस 4.4 लाख की है, ठीक है। अब इसका प्लेसमेंट स्टैट्स अभी नहीं आया क्योंकि ये 2018 में स्टैब्लिश हुई। 2-3 साल बाद इसके अच्छे खासे प्लेसमेंट स्टैट्स आ जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, ठीक है। इसके बाद OPGS यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान में, ये भी स्टैब्लिश हुआ 2013 में, और यहाँ की जो फीस है वो 4 लाख के अराउंड रहेगी। एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका जो लास्ट कॉलेज रहेगा वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाला है। हालांकि इसके अंदर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाले हैं, बट देख लो यार कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज होंगे। तो उससे पहले ये कुछ बात देख लो, जो AKTU के अंदर जो आपका 158 कॉलेजेस होंगे, ठीक है, जो इससे एफिलिएट है। एंड जो आपका फीस रेंज होगा वो 20,000 से 2.5 लाख पर ईयर जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर और भी कई सारे कॉलेज है, बट हम वो कॉलेज सिर्फ डिस्कस करेंगे जिसको NIRF में अच्छी रैंकिंग मिलेगी फार्मेसी में। अब इसके अंदर आता है आपका NIET, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। इसकी NIRF रैंकिंग 42 है, ठीक है, फार्मेसी में। एंड ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये इसका भी NIRF रैंकिंग 88 है। ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज में है, तो आई होप कि इसका भी डाउट क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, कहां आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो सबसे पहले चितकारा यूनिवर्सिटी, जिसकी NIRF 16 है फार्मेसी में, जो की अच्छी रैंकिंग है। सीट इंटेक 100 है, मीडियम सीटीसी 6 से 7.5 एलपीए के राउंड होगी, और जो प्लेस्ड परसेंट है वो 20 से 30% ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी NIRF 17 है, सीट इंटेक 200 के आसपास है, मीडियम सीटीसी 3 से 4 एलपीए के, और प्लेस्ड परसेंट 20% के राउंड, ठीक है। इसके बाद है अमेठी यूनिवर्सिटी, जिसकी NIRF 21 है, सीट इंटेक 200 है, और मीडियम सीटीसी 3 से 3.5 एलपीए के, प्लेस्ड परसेंट 40% है। इसके बाद JD गोविंद का है, जिसकी फार्मेसी में रैंकिंग बैंड है 101 से 125 तक के राउंड। सीट इंटेक 100 है, और मीडियम सीटीसी 3 एलपीए के, प्लेस्ड परसेंट 30 से 70%। लास्ट ईयर इसका प्लेसमेंट 70% तक था, बट इससे 2 साल पुराना इसका प्लेसमेंट 20 से 30% ही था, ठीक है। तो हो सकता है कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में आपको किसी ईयर ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिल जाए और किसी ईयर कम देखने को मिल जाए। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इन सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफी अच्छी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तुलना में। इसके अलावा भी कुछ और प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन लेने की सोच सकते हो, बट उससे पहले आप उन सारे यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे अपना फीस डाल रहे होते हो। फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीस उतना भी नहीं लग रहा होता, बट उससे इंपॉर्टेंट है आप अपना 4 साल कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप ये क्लियर हो जाना कि क्या 4 साल बाद वाकई में वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लेना, क्योंकि टाइम यार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भले ही आपका फीस 3 से 4 लाख आप
आप कहीं से मैनेज कर लो, बट जो आपका 4 साल का टाइम होगा ना, हो सकता है अगर आप उसमें करियर नहीं बना पाए, ठीक है, तो ये सब चीज सोच के चलना, ठीक है। बाकी आप वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी पता कर लेना कि क्या वहाँ के फार्मेसी कोर्स अच्छे हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप बी फार्मेसी कोर्स प्रीफर कर सकते हो। तो ये सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप CUET स्कोर पे एडमिशन ले सकते हो बी फार्मेसी कोर्स में, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी इंडस्ट्री 2025 तक कितना ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप कौन सा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हो कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।